प्रयागराज के फूलपुर की जिस दलित नाबालिग लड़की को 3000 किलोमीटर दूर केरल में 49 दिन रखा गया, उससे सोमवार को एटीएस ने 5 घंटों तक पूछताछ की। दलित लड़की को ले जाने वाले लड़के और लड़की से भी एटीएस ने सवाल जवाब किए। एजेंसी जानना चाहती थी कि किस इस्लामिक संगठन ने लड़की को ट्रेनिंग दी, उसको कहाँ रखा गया, किस टास्क के लिए तैयार किया जा रहा था। ट्रेनिंग सेंटर से भागने वाली लड़की ने बताया, मेरी जैसी वहाँ और भी लड़कियाँ मौजूद थी, साथ में बच्चे भी थे। सबको उर्दू और फारसी सिखाते थे, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने वाली बातें करते थे, कहते थे मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, तुम्हें बदला लेना होगा। हमें मैप देखना सिखाते थे, मुझे मुस्लिमों की तरह रहना और नमाज अदा करना सिखा रहे थे। फिर मैं वहाँ से भाग गई। अब आइए आपको लड़की के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज में लड़की का गांव है, जहां लड़की का टूटा फूटा घर है। इसी गरीबी से मुक्ति का लालच लड़की को दिया गया और केरल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता की 10 साल पहले एक गंभीर बीमारी से मौत हो चुकी है। लड़की की मां मनरेगा मजदूर है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। घर में उसकी एक छोटी बहन भी है। लड़की के परिवारजनों की माने तो ये सब लड़की की बचपन की दोस्त के कारण हुआ। वो लड़की को बड़े बड़े ख्वाब दिखाती थी, महंगी महंगी जगहों पर लेकर जाती थी। यही वजह है कि इस लड़की पर उसकी दोस्त मुस्लिम लड़की का पूरा प्रभाव था। उसने लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया था। इसीलिए घर वालों के बार बार मना करने के बावजूद लड़की उन सब कामों को करती थी और इसके लिए उसे घर वालों से डांट भी पड़ती थी। उसका बाहर आना जाना भी बंद कर दिया गया था। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अगर घर से बाहर निकलना बंद था तो लड़की गायब कैसे हुई। तो इसके जवाब में घर वालों ने बताया कि 8 मई को गांव के कोटेदार के घर में शादी थी। सबको न्योता आया हुआ था। लड़की भी वहीं गई थी, मगर ना तो कोटेदार के घर में वो दिखी, ना ही बाद में उसका कुछ पता चला। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। लड़की के चाचा ने कहा, जब 49 दिन बाद वो केरल में मिली तब सबकी जान में जान आई। वो जिस रात लौटी हम लोग सोए नहीं, सब उसकी कहानी सुन रहे थे। लड़की ने बताया कि 8 मई को वो कोटेदार के घर नहीं गई, सीधे अपने मुस्लिम दोस्त के साथ प्रयागराज गई। यहाँ उसका एक दोस्त कैफ पहले से मौजूद था। वो फूलपुर कस्बे का रहने वाला है। यहाँ होटल के कमरे में हम लोग 2 घंटे रहे, खाना खाया, जिसके बाद मुस्लिम दोस्त ने मुझसे कहा, कैफ को किस करो, ये तुम्हारा पहला एग्जाम है, पास किया तो तभी केरल जा सकोगी जहाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी। मैंने मना कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम दोस्त ने मेरे सामने कैफ को किस किया। मुझे मजबूर किया मैं भी ऐसा करूं। लड़की ने कैफ को किस किया। लड़की ने कहा, होटल से निकलकर सब लोग एक कार में बैठ गए। कार कैफ ही चला रहा था। सब लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से जाने के लिए 2 टिकट दिए गए। मुस्लिम दोस्त के साथ मैं 9 मई की सुबह दिल्ली पहुंची। यहाँ ताजुद्दीन के नाम से एक शख्स ने हमें रिसीव किया और एक पुराने घर लेकर पहुंचा। वहाँ पहले से मुस्लिम लोग मौजूद थे। हम एक दिन इस मकान में रहे। वो पूरा एरिया मुस्लिम आबादी का था। फिर ताजुद्दीन ने अगले दिन हमें दोनों को केरल जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया, मगर हमें टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक पर्ची दी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। उसने कहा, केरल पहुंचकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। टीटी के आने पर हम लोग टॉयलेट के पास वाली जगह पर बैठे रहे। इस तरह से 2 दिन तक हमने सफ़र किया। कुछ पैसे थे जिससे उस ट्रेन में आने वाला खाना खरीद कर खाते रहे। 12 मई को केरल पहुंचने पर हमने उस नंबर पर कॉल किया। एक शख्स हमें लेने आया। उसकी कार में बैठकर हम लोग 3 घंटे तक सफ़र करते रहे। हमें केरल के त्रिशूर ज़िले में ले जाया गया। वो एक पेड़ों से घिरी हुई जगह पर लेकर पहुंचा। यहाँ सिर्फ एक ही मकान था जो हॉस्टल जैसा दिखता था। वहाँ पहले से कुछ बच्चे थे जिन्हें तालीम देने के नाम पर रखा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कपड़े और एक हिजाब दिया गया। वहाँ मुस्लिम कल्चर में ही हमें रहने की ट्रेनिंग दी गई।
ऐसे में सवाल उठता है कि देश में ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं जो हिंदुओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन पर देश की खुफिया एजेंसियों की नज़र भी नहीं है। ऐसे नेटवर्क का खात्मा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है।